हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें लेक्चर 5 और इसमें टॉपिक है सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर्स, सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको डीपली समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, इसको समझते हैं। तो पहले सेंट्रॉइड क्या है देखिए, फिर वही कहानी, ट्रायंगल बनाना है हमको। मैंने कोई ट्रायंगल लिया ए बी सी, ABC कोई ट्रायंगल लिया, तो इस ट्रायंगल में ये जो अपोजिट, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है, BC। तो BC का मिड पॉइंट, क्या बोला मैंने, मिड पॉइंट। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स को ले लो। पहले मैंने सपोज करो A ले लिया, तो A के जस्ट अपोजिट साइड क्या है, BC। BC का मिड पॉइंट सपोज करो हमने D ले लिया, तो A से D को मिला दो। तो किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट जो साइड है, उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम मीडियन कहते हैं। पहले तो इस बात को समझें, मीडियन क्या है। किसी भी ट्रायंगल में जो वर्टेक्स है, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। सिमिलरली मैं इस B पॉइंट को ले लूं, तो B पॉइंट से इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या है, AC। 8C का मिड पॉइंट, इसको मिलाने वाला जो सेगमेंट है, ये भी आपका लाइन जो है आपका, ये B और C मान लो, इसको मान लो E मान लो, सपोज करो BE, ये भी आपका एक मीडियन ही है, ये मीडियन है। ऐसे ही C से मैं अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, मैं इसको F बोल दूं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। तो CF जो है ये भी मीडियन ही है। ये सारे क्या हैं, मीडियन। और इन तीनों मीडियंस का AD, BE, CF, ये जो तीनों मीडियंस जहां इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्लियर? जहां ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। और इसको कोई भी पॉइंट ले लो, G से डिनोट कर दो या और किसी पॉइंट से डिनोट कर दो, ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद सेकंड, ऑर्थो सेंटर। ये क्या है? पहले मैं सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। क्लियर? सेंट्रॉइड। और सेकंड क्या है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ये क्या है किसी भी ट्रायंगल में? ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं? देखिए, फिर से ट्रायंगल बना लो। ABC कोई ट्रायंगल ले लिया हमने, फिर से
इसमें किसी भी ट्रायंगल में फिर से वही कहानी कि किसी भी वर्टेक्स से थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। यहाँ क्या था कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला सेगमेंट मीडियन है। यहाँ क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में उसका जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, नॉट मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर कंडीशन यहाँ क्या है, 90 का एंगल हो। इस ए से ये जो BC पर जो हमने लाइन ड्रॉ की वो यहाँ 90 का एंगल ड्रॉ करती हो। ऐसे ही इस B से ए, यहाँ से ए और आपका मान लो इसको AD ले लो, BE ले लो, वही कहानी फिर से ए से BC पर परपेंडिकुलर, B से AC पर परपेंडिकुलर और C वर्टेक्स से AB पर परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हो गया। ऐसे ये वाला भी एल्टीट्यूड है और एक आपका ये वाला भी एल्टीट्यूड है। ये तीनों ही क्या हो गए, एल्टीट्यूड्स बोल सकते हैं इनको हम। एस कर दो, प्लूरल हो गया उसका, एल्टीट्यूड्स। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहा, यहाँ वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट यहाँ मीडियन कहलाता है, और यहाँ अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर किसी वर्टेक्स से हम डाल दें तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि यहाँ 3 मीडियंस थे और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, सेंट्रॉइड कहते थे उसको, और यहाँ एल्टीट्यूड है 3, उनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर। उस पॉइंट को हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड रहते हैं, उनका इंटरसेक्शन, वो आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। इसी तरीके से किसी भी ट्रायंगल में जहाँ 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्लियर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड। लेकिन सॉरी, ये जो ऑर्थोसेंटर आपका, जैसे कि मान लो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ले लूँ, इस बात को भी क्लियर कर लें। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करता है, मिड पॉइंट पर यहाँ इसको टच भी करता है, BC को, अपोजिट साइड को। ये वर्टेक्स से जो हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही 90 का एंगल भी बनता है और यहाँ ये मिड पॉइंट भी होता है। किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ऐसे ही यहाँ पर ये भी मिड पॉइंट भी होगा और 90 पर, तो यहाँ एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम रहते हैं। क्लियर, अच्छा, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये कंडीशन है। और यहाँ एक थोड़ा और इसमें इंफॉर्मेशन में दे दूं कि ये जो सेंट्रॉइड है, यहाँ इसका जो रेशो है वो आपका, जो मान लो AD है ये, तो AD जो है, इसको AD को, ये जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 रेशो में डिवाइड करता है इसको। क्लियर, तो ये इतना इसको इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। तो ये मैंने अभी क्या लिया, 2 पॉइंट लिए,
दो टर्मिनोलॉजी आपका, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं और ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं। तो इन दोनों में क्या है कि इसमें केवल जो इसकी डेफिनेशन है वो सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, इसमें ट्राइंगल के अलावा सर्कल का कहीं भी कोई चर्चा नहीं होगी, केवल ट्राइंगल में ही ये दोनों डेफिनेशन है। सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है। तो फिर से सेंट्रॉइड आपका जो मीडियन है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड जो है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। और एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, और मीडियन क्या है, जो सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड, उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला सेगमेंट, वो मीडियन होता है किसी भी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का केवल यहाँ पर ट्राइंगल के बारे में चर्चा है, यहाँ अभी सर्कल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं जैसे कि आपका इन सेंटर है, एक्स सेंटर है, और आपका सरकम सेंटर है, ये जो हैं इनमें ट्राइंगल भी है और इसमें सर्कल भी है, उन दोनों से मिलकर के डेफिनेशन बनती है। तो देखें हम पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, अब देखिए आगे बढ़ें। तो मैं इनको क्लियर किए देता हूँ सभी को, उसके बाद फिर मैं इसके कोऑर्डिनेट वगैरह बता दूंगा। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ऑर्थो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये इनको कैसे निकालते हैं, इनके बारे में भी कुछ आपको आइडिया देंगे। उसके बाद में है आपका ये क्या है, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर। इन तीनों को पहले तो हमने इन दोनों को समझा दिया आपको, और उसके बाद इन तीनों को, इसमें सर्कल भी इन्वॉल्व रहेगा डेफिनेशन में। तो देखिए मैं पहले फिर से इन सेंटर लेना चाह रहा हूँ। ये इन सेंटर क्या है, तो देखिए इसमें क्या है इन सेंटर में कि कोई भी ट्राइंगल लिया हमने, ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल्स जो इसके रहते हैं, जैसे ये बी ए बी सी है, ये आपका ए बी सी, ये आपका एंगल, इसको क्या बोलेंगे हम, ए सी बी, और ये वाला बी ए सी, या इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, ये ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल। तो इन एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को हाफ करता हुआ जा रहा हो, बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा हो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें। केवल हम एंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल हैं तीनों ट्राइंगल के, उनको बाइसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, और वो लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। इस बात को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जहां ये बाइसेक्टर्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। और इस इन सेंटर से बीसी लाइन, एसी लाइन और AB लाइन पर जो परपेंडिकुलर में डालूंगा, जैसे ये परपेंडिकुलर डाला, सपोज करो ये परपेंडिकुलर हमारा इधर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर हमारा यहाँ आ रहा है, ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी परपेंडिकुलर को ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, और उसको उतना आपका रेडियस लेकर और आप एक इसमें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। तो इस सर्कल का नाम क्या है, इस सर्कल का भी नाम है, इसे बोलते हैं हम इंस्क्राइब्ड सर्कल।
क्या है ये? इंस्क्राइब्ड सर्कल। और इस सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। क्लियर? मैंने बोला था ना कि यहाँ ट्रायंगल और सर्कल इन दोनों के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद में इन आपका ये इसे ले लो पहले, सरकम सेंटर। ये क्या है? तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ सर्कल अंदर है, ट्रायंगल के, किसी ट्रायंगल के अंदर सर्कल है इसमें, इसलिए इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलेंगे इसको। और यहाँ सेकंड वाला जो सरकम सेंटर है ये इसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ क्या है? कोई सर्कल आपका, कोई भी, मैंने कोई ट्रायंगल लिया, ये जस्ट अपोजिट हैं दोनों, इन सेंटर और सरकम सेंटर। इसको लिख लो, इधर लिख देते हैं। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है किसी भी ट्रायंगल का? तो जैसे ए बी और ये सी, ये हमने कोई ट्रायंगल लिया, तो यहाँ हमने जो इन सेंटर जो पॉइंट निकाला था वो एंगल बाइसेक्टर, जितने हमने तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो ड्रॉ किए थे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट था इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट था। यहाँ क्या है? यहाँ एंगल नहीं लेना, यहाँ जो साइड हैं ए बी, बी सी, ए सी, इन साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ जो करते हैं वो यहाँ उसको राउंडर को कहीं भी रख सकते हैं, सी पर रख दें, ए पर रख दें, और ग्रेटर देन हाफ डिस्टेंस लेके, ये आपने पढ़ा होगा 9th में, 10th में और छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो इसको हमने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, एक इधर आर्क ड्रॉ किया, ऐसे ही इधर से लेके इधर ये, तो ये यहाँ से इसको मिला दिया, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया। एक मान लो इसी तरीके से सिमिलरली हम BC लाइन को करेंगे, तो इधर से आर्क, एक इधर से आर्क, इधर से लिया तो ये, और इधर से लेंगे तो ये कट, इधर से एक, इधर से कट, ये आपका, इधर से थोड़ा सा इधर से ले लो इसको, ज़रा कुछ और क्लियर हो जाएगा आपका। कुछ कॉर्नर उधर साइड में चला गया वो पॉइंट, मान लो ये यहाँ, और ये ऐसे ले लिया, ये यहाँ से ले लो, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसा जा रहा कुछ। और ऐसे ही एक इधर से हमने ड्रॉ किया, एक इस लाइन का हो गया, एक इस लाइन का हो गया, एक ऐसी इस लाइन का हो सकता है, ये लिया और एक ये लिया कट, डॉट 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 डॉट, और ये। तो इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। इस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है? तो जहां ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन के, किसी लाइन मतलब तीनों लाइन के, मतलब ए सी, बी सी, ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए इस ट्रायंगल में। किसी भी ट्रायंगल के जो, किसी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, और वो जहां इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। और ये सरकम सेंटर जो है वो क्या रहता है कि ये हमेशा जो आपका वर्टेक्स हैं उनसे बराबर डिस्टेंस पर रहता है। तो हम कोई भी रेडियस लेकर, इस वर्टेक्स से ले लो या इस वर्टेक्स से ले लो या इस वर्टेक्स से लेकर के, रेडियस लेकर के, और हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्कल कहाँ गया? ट्रायंगल के बाहर आ गया ये सर्कल। तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कल का नाम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं।
और इसको इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। ये सर्कल अंदर है, ट्रायंगल बाहर है। ये यहाँ पर क्या है, यह सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, जस्ट उल्टा है। तो इसके सेंटर को सर्कम सेंटर, इस सेंटर को इन सेंटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ सर्कल ट्रायंगल दोनों की बातें हो रही हैं। अभी एक और रह गया यहाँ पर, और वो है एक्स सेंटर। ये क्या है, इसको और सुन लें। और हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं, या एंगल बाइसेक्टर्स जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम इंसेंटर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ आपका एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर, मीन्स ऐसा ये स्थिति है, ये वाली पोजीशन हो गई। ऐसे यहाँ पर भी ये तीनों को जो हमने ड्रॉ किया ये, ठीक। तो इसको हम एक नया यहाँ वर्ड और यूज कर सकते हैं कि ये तीनों जो हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहाँ पर आपका एंगल बाइसेक्टर, तीनों क्या हैं, कंकरेंट लाइंस हैं। इधर लिखे देते हैं, क्या है ये, कंकरेंट। कंकरेंट ओके। ये क्या है, कंकरेंट है। ये तीनों जो लाइन सेगमेंट हैं, कंकरेंट लाइन सेगमेंट या लाइन जो भी हैं, ये तीनों क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो जब कोई भी 3 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं या 4 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, जितनी भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पर, सभी लाइन्स एक ही पॉइंट से जब पास होती हैं तो वो लाइन्स क्या कहलाती हैं, कंकरेंट लाइन्स। नया वर्ड है कंकरेंट लाइन्स। ओके। ऐसे ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर हैं कंकरेंट्स हैं, यहाँ पर भी यही है, ठीक है। आगे इसके बाद एक ये भी है, इसके बाद एक और रह गया हमारा, और वो है आपका एक्स सेंटर। ये क्या है, तो फिर से एक ट्रायंगल बना लो, फिर से वही पुरानी कहानी, ए बी और सी। ये हमने कोई ट्रायंगल बना लिया और उस ट्रायंगल में कोई भी, जैसे ये मैंने ट्रायंगल बना लिया इधर, सॉरी कोई भी हमने ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। अब देखिए ज़रा, इसके बाद क्या करना है कि इस साइड को ले लो या इस साइड को ले लो या इस साइड को ले लो, किसी एक साइड को ले लो। सपोज करो मैंने ये साइड ले ली ए सी, तो ए सी की जो साइड है, ये वाली साइड, तो यहाँ पर ये जो ए बी और बी सी, ये जो साइड हैं, इन दोनों को एक्सटेंड करना ज़रा। ऐसे इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, और उसके बाद ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल है, तो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली लाइंस यहाँ ड्रॉ कर दो। ऐसे ही इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर दो, और ये जो एंगल है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर जो है वो भी इन दोनों लाइंस, जो अभी जो एंगल जो है यहाँ, इन दोनों एंगल्स का जो, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बी जो है
बी पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो भी इसी को यहाँ इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, एक इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। और इस को रेडियस लेकर के ये वाला और ये वाला है ना, तो इसके बाद में यहाँ से क्या होगा कि इस पॉइंट से यहाँ हम परपेंडिकुलर डालेंगे या इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे या इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो इक्वल होंगे। तो ये रेडियस लेकर और एक ये रेडियस ले लो या ये रेडियस ले लो परपेंडिकुलर, या ये रेडियस ले लो और एक सर्कल ड्रॉ करें हम। तो ये सर्कल जो है, ये जो एक्सटेंड लाइन की है इसको टच करेगा यहाँ, ये AC लाइन को टच करेगा यहाँ, और इस एक्सटेंशन को भी यहाँ टच कर रहा है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम एक्स सेंटर कहते हैं। ओके, सिमिलरली हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमने यहाँ इसको ड्रॉ इधर आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और ये जो एक्सटर्नल एंगल है, यहाँ एक्सटर्नल एंगल है, इन एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर इसका खींचा, इधर से इसका ड्रॉ किया, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है आपका, एक्स सेंटर। एक ये एक्स सेंटर ये हो गया, और यहाँ से ये इस लाइन के जस्ट अपोजिट जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हो गए यहाँ। ऐसे ही यहाँ भी यही था कि ये एक्सटीरियर एंगल था, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल थे, और यहाँ ये इंटीरियर था। यहाँ क्या हो गया कि ये एक्सटीरियर हो गए और ये इंटीरियर हो गया। तो ये इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर जब ड्रॉ करूँगा तो ये भी यहीं इसी से पास होगा। तो ये तीनों क्या हो गए, कंकरेंट हो गए। ये क्या है, कंकरेंट लाइंस हो गई, ये कह सकते हैं। तो फिर से इससे यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ होगा। ऐसे ही सिमिलरली हम इनको एक्सटेंड यहाँ करेंगे, इनको एक्सटेंड यहाँ करेंगे, और यहाँ भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 3 सर्कल्स हो गए यहाँ पर। किसी ट्रायंगल की तीनों साइड को, इसको टच करते हुए जो सर्कल जा रहा है, उन तीनों सर्कल का जो सेंटर है उनको हम एक्स सेंटर्स नाम देते हैं। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये सर्कल्स क्या हैं, ये तो सेंटर का नाम हो गया, और ये सर्कल्स को क्या बोलते हैं हम, इन तीनों सर्कल्स का नाम क्या है। एक ये सर्कल मान लो, इनको नाम देते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कल्स हो जाएंगे ना, यहाँ 3 है। एस्क्राइब्ड सर्कल, और इससे पहले इसमें जो सर्कल बना था इन सेंटर का, वो इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल सरकम सेंटर में जो बना था सरकमस्क्राइब्ड सर्कल, और ये आपका एस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं पॉइंट्स निकालूंगा। देखिए ये जो अब मुझे ये समझाना था, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है। तो कहने का मतलब है कि सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर में कहीं भी सर्कल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर में सर्कल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल ट्राइंगल बात हो रही थी वहाँ। लेकिन इन सेंटर, एक्सेंटर्स और सर्कम सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल, उसमें ट्राइंगल एंड सर्कल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरह से ये मानिए डेफिनेशन जब बना है वहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
देखिए आगे, अब मैं क्या करूँगा कि ये बात क्लियर, आपके टर्मिनोलॉजी क्लियर होना ज़रूरी था कि ये आपका सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, या इन सेंटर क्या है, एक्स सेंटर्स क्या हैं, सर्कम सेंटर्स क्या हैं, ये सब क्लियर होना ज़रूरी था। अब इनको हम फाइंड कैसे करते हैं, इससे इनके कोऑर्डिनेट, ये टॉपिक किस में है, ये जो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर, वो चल उसी का रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही ये एक आपका एक अलग से नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही है ये, ठीक। देखिए, तो अब क्या है कि सेंट्रॉइड, फिर से सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूंगा। सेंट्रॉइड तो समझ में आ गया, वो मैंने अभी यहाँ फिगर में उस चीज़ को समझा दिया कि इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, लेकिन उस सेंट्रॉइड के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि टॉपिक चैप्टर्स जो भी है, टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही ये कुछ पॉइंट्स और थे, ये टर्मिनोलॉजी और थी, इनको और समझना था, तो ये समझा दिया। लेकिन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या सीखना है कि सेंट्रॉइड के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या इन सेंटर के क्या हैं, तो ये कुछ और इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए जरा, तो मैं एक इसका एक आपको और प्रूफ बता देता हूँ। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो हम ट्राइंगल बना लेंगे, और इसके फिर से कोऑर्डिनेट वही पुरानी कहानी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोऑर्डिनेट मान लिए हमने। और ये कोऑर्डिनेट मानने के बाद हम क्या करेंगे, मीडियंस ड्रॉ कर देंगे। तो मीडियन हमने क्या बताया, ये मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। एक मीडियन सपोज करो हमने इधर से ड्रॉ कर दी, दो मीडियन बहुत हैं, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये सेंट्रॉइड, इसको जी नाम दे दिया हमने। और ये मैंने अभी बताया था कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ जो है क्या है, ये मीडियंस जो है ये क्या है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तीनों, तो ये तीनों मीडियंस क्या हो गई, कंकरेंट लाइंस हो गई, तरह से ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे, तो मैंने ये भी बताया था कि ये मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ये कहानी तो पुरानी हो गई। उसके बाद में ये जो है 2:1 रेशो में इसको, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है या सेंट्रॉइड है, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है इस रेशो के अंदर, ठीक। तो अब देखिए जरा, हमने पहले मिड पॉइंट फार्मूला बताया है, तो इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जरा डी के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। ये बी और सी के कोऑर्डिनेट जब दे रखे हैं, तो ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो रेशो तो यहाँ 1:1 होता है। तो हमने बताया था फॉर्मूला यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो आपका x = x1 + x2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। y = y1 + y2/2, ये फॉर्मूले थे। तो यहाँ x = क्या हो जाएगा, ये x1 x2, तो आपका x2 + x3, ये x1 y1, ये x2 y2 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 की जगह पे x2 है, और x2 की जगह पर x3 है, /2, ये आ गया। ऐसे ही y = क्या हो जाएगा यहाँ पर, y2 + y3/2, क्लियर, ये आ गया। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए।
x2 प्लस एक्स 3/2 कॉमा y2 प्लस वाई 3/2। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, किसके, डी के। अब आप देखें कि इस AD पॉइंट को अगर हम देखें, सॉरी AD लाइन सेगमेंट को, ये जो AD लाइन सेगमेंट है इसमें A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसमें D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और यहाँ ये G जो है वो क्या है, इस AD को G जो पॉइंट है, जो सेंट्रॉइड है, वो क्या है, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशो में। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, इंटरनल डिवीजन वाला, वो बताया था हमने। तो यहाँ डायरेक्ट में लिख सकता हूँ इसको। तो इस G पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, कोऑर्डिनेट G पॉइंट के। तो यह क्या है भाई, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, D के दे रखे हैं, इस लाइन सेगमेंट में AD के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये रेशो दे रखा है, तो हम G के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G। देखिए यार, तो x इजिकल टू क्या था फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 में m प्लस n, y इजिकल my2 प्लस ny1 में m प्लस n। ये फॉर्मूला था किसका, जब इंटरनली डिवाइड करता है कोई पॉइंट तो किसी रेशो में। तो देखिए जरा, तो ये दिस इम्प्लाइज x इजिक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू x2 प्लस x3/2, ठीक है, और प्लस 1:x1, और अपॉन में रेशो 1 और 2 3। तो इसको जरा सॉल्व, 2 से ये 2 कटा, तो ये आपका हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1, और इन सब के अपॉन में वही 1 प्लस 2 मीन्स 3, रेशो m प्लस n कैंसिल हो गया। तो यहाँ ये क्या निकल के आया, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्लियर, ये हो गया। तो अब ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो अब कहने का मेरा मतलब है कि कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ इसको और लिख देता हूँ क्लियर से। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल या कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्राइंगल क्या होते हैं, x इजिक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y इजिक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इनको, अब ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इनको आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। ये मैंने इसका कुछ प्रूफ आपको समझा दिया, कैसे बनाइए, कैसे क्या हुआ। अब इसके बाद में ये तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, उसके फॉर्मूले हो गए। अब इन्हीं फॉर्मूलों से मैं डायरेक्ट जो है आगे के फॉर्मूले भी बना सकता हूँ। देखो, उनको डायरेक्ट ही याद करना है उसको। ये तो सेंट्रॉइड के फॉर्मूले हो गए दो। उसके बाद में आता है आपका इन सेंटर वाले फॉर्मूले, इन सेंटर
ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या है? तो जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल है हमारा, यहां से समझो इस बात को, ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ ए बी सी ही जनरली यूज वर्टेक्स करना है आपको। तो ए के जस्ट, ए जो वर्टेक्स है ए के जस्ट सामने जो साइड है, अपोजिट जो साइड है उसको हम ए मानते हैं। बी वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट साइड है, इसको हम बी मानते हैं। और सी के जो जस्ट अपोजिट साइड है उसको हम सी, उसकी लेंथ, कहने का मतलब है जो ए वर्टेक्स है उसके जस्ट अपोजिट साइड बी सी है, तो बी सी की जो आपका जो बी सी का जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, हम ए मानेंगे। ऐसे ही बी के जस्ट अपोजिट वाली को बी और सी के जस्ट अपोजिट वाली को सी। क्लियर? ये आपको याद रखना है। और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ फिर से x1 और ये y1 और ये आपका x2 और ये y2 और ये आपका x3 और ये y3, ये ऐसे दे रखे होंगे हमेशा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल है, क्वेश्चंस क्या होगा, ये ट्राइंगल दे रखा है, उसके आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम उसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। पहला टाइप हम इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप हम उसका इंसेंटर कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके समझा देता हूँ। देखिए इसका याद करने का तरीका, तो इसका फॉर्मूला इंसेंटर क्या हो जाएंगे कि x इज इक्वल, देखिए x1 x2 x3 ये चल रहा है, तो x1 2 3, तो ऐसा करना है यहाँ पर कि x1 के साथ a x1, भाई ये आपका a b और c, तो ये x1 x2 और x3, ये मल्टीप्लिकेशन कर दो आप आपस में इनका। कहने का मतलब है x1 x2 x3 a b c, तो x1 के साथ a ले लो, x2 के साथ b ले लो, x3 के साथ c ले लो, और a का x1 में मल्टीप्लिकेशन, b का x2 में, c का x3 में मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो, बस ये काम करना है। क्लियर? और bx2 प्लस cx3 और अपॉन में यहाँ 3 है तो 3 को रिमूव करना है, और ये a प्लस बी प्लस सी, बस ये इसका फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही y इज इक्वल, y के साथ भी वही काम करना है, a b c y1 y2 y3, इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में, इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके प्लस ay1 by2 cy3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, 3 को हटाइए यहाँ से और a प्लस बी प्लस सी, ये काम कर दो। तो ये इंसेंटर के फॉर्मूले बन गए, लेकिन ये आपको याद करना है, ये मैंने बनाने का एक तरीका बता दिया आपको। उसके बाद एक और है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और एक और है थर्ड। और थर्ड क्या है आपका? एक्सेंटर। एक्सेंटर का क्या है, इसमें एक्सेंटर्स 3 होते हैं, अभी हमने समझाया था। एक्सेंटर क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 इसका मतलब है कि 3 एक्सेंटर हैं, तो 3 ही आपका ये जो है इस फॉर्मूला, अभी इसका 3 बार यूज किया जाएगा एक्सेंटर्स निकालने का। देखिए तो सपोज करो पहला एक्सेंटर हमारा L1 से हमने डिनोट कर दिया, फर्स्ट एक्सेंटर L1 ये मान लिया। इसको भी बनाने का सिस्टम बहुत आसान। ये जो इंसेंटर का जो फॉर्मूला है, जब मैं L1 की बात कर रहा हूँ और जब मैं L2 की बात कर रहा हूँ, L1, तो इसी फॉर्मूले में जो फर्स्ट टर्म है और नीचे न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म मान लीजिए x1 x2 x3 चलता है ना, तो जनरली इसमें माइनस कर दो और इसके नीचे वाले a में, भाई a b c, तो फर्स्ट क्या आता है? a आता है। ऐसे ऊपर भी ax1 मान लीजिए, तो इन दोनों में माइनस साइन लगा करके x का कोऑर्डिनेट x निकालिए, ऐसे ही y निकालिए, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए आप।
केवल ये काम करना है। तो माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। ऐसे ही सिमिलरली y का माइनस ay1 by2 cy3 माइनस a प्लस b प्लस c। ये आ गया। ओ सॉरी, ये अभी ये L आया है केवल L1 में x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये वैल्यू x और y की वैल्यू। तो L1 के जो कोऑर्डिनेट L1 जो पहला x सेंटर है L1, तो उसकी जो x और y की जो वैल्यू है, तो x की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से और y की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालने के बाद हम इसमें रख देंगे तो पहला x सेंटर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा x सेंटर लाना है हमें, L2 लाना है। L2 और xy ऐसे आप डिनोट कर दो इसको। तो आपका ये हमने ये फर्स्ट निकाला, ऐसे ही xy हम सेकंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। सेकंड वाला जब करना है तो आप इसमें अभी क्या करा हमने, ए वाले जो टर्म है उनमें माइनस साइन लगा दिया और इन सेंटर का फॉर्मूला, जो इन सेंटर का फॉर्मूला था वो ऐसा का ऐसा ही रख दिया है, केवल फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन माइनस कर दिया है और कुछ चेंज नहीं है। तो ये L1 आ गया। अब मैं L2 निकालूंगा तो फिर से इस इन सेंटर के फॉर्मूले में सेकंड वाले जो टर्म है उनका साइन चेंज कर दूंगा और जो रिमेनिंग है सेम रहेंगे। ax1 माइनस bx2 प्लस c, इसको x इज इक्वल टू लिख दो, x करके यहाँ इसको हटा देते हैं। x इज इक्वल ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a माइनस b प्लस c। ऐसे ही y इज इक्वल ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन में a माइनस b प्लस c। क्लियर। यहाँ b नीचे, ऊपर भी b का साइन, नीचे भी b वाले टर्म का साइन, ऊपर भी, ये मिडिल टर्म हो गया एक तरह से। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये फर्स्ट आपका x सेंटर, ये सेकंड x सेंटर, उसके बाद थर्ड x सेंटर निकालना है तो हमें थर्ड वाले टर्म का साइन चेंज कर देना है। L3 निकालना है xy, ये x सेंटर निकालना है हमें। तो क्या करना है, x इज इक्वल, फिर से यही आपका इन सेंटर वाला फॉर्मूला, तो लास्ट वाले का साइन बदल दो और पहले वाले दोनों का सेम रखो। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन में a प्लस b माइनस c। y इज इक्वल ax1 प्लस y आएगा यहाँ y1 और y2 माइनस cy3 अपॉन में a प्लस b और माइनस c। खत्म मामला। ये बात क्लियर हो गई। तो आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इन सेंटर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड हम निकालेंगे, अगर उसके वर्टेक्स दे रखे हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को, मैंने अभी इसको बता भी दिया कैसे निकाला, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, इसको यूज़ करें, आंसर आएगा। उसके बाद इन सेंटर निकालना है, वो इन सेंटर पूछता है क्वेश्चंस में, तो आपको इस फॉर्मूले को लगा देना है। यहाँ ABC का सिस्टम, जो स्मॉल ABC है वो मैंने समझा दिया। A के जस्ट सामने वाली साइड को A, B के जस्ट सामने वाली को B, C के जस्ट सामने वाली को C, और ABC ही इसमें इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको आप ABC कैपिटल लेटर और ABC ही स्मॉल लेटर का यूज़ करें, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये इन सेंटर हो गया, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट ये इसमें A और ये मल्टीप्लिकेशन वो सब समझा दिया मैंने इसको अभी। और उसके बाद जो x सेंटर है तो x सेंटर 3 रहेंगे, तो 3 जो x सेंटर हैं वो इन सेंटर से ही बने हैं। तो पहला आपका जो x सेंटर जो बनाया
वो इन सेंटर का जो फर्स्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका साइन चेंज कर दो और जो रिमेनिंग है उनको सेम रखिए, तो फर्स्ट निकल के आ जाएगा एक्स सेंटर। उसके बाद सेकंड एक्स सेंटर निकालना है तो सेकंड वाले टर्म का साइन चेंज कर दो एक्स और वाई की वैल्यू में, तो सेकंड आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड निकालना है तो थर्ड वाले का साइन चेंज कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एक्स और वाई जो है दोनों पॉइंट्स में, तो उसके बाद वो निकल के आ जाएगा, थर्ड वाला एक्स सेंटर निकल के आ गया। तो ये सारा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्स सेंटर्स फॉर्मूले बनाने का बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन सेंटर से ही बने हैं। इन सेंटर का फॉर्मूला याद है तो एक्स सेंटर का याद है, ये मानिए आप। तो एक्स इन सेंटर के फॉर्मूले में आप माइनस साइन पहले वाले टर्म में अगर चेंज कर देंगे तो पहला आ जाएगा, दूसरे में चेंज कर देंगे तो दूसरा एक्स सेंटर आ जाएगा, तीसरे में चेंज कर देंगे तीसरा एक्स सेंटर आ जाएगा। केवल इस फॉर्मूले में चेंज करना है आपको। अच्छा, उसके बाद ये जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, इनका पहले अब इनके बारे में ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बिना फॉर्मूले के ही निकल सकते हैं। और बिना फॉर्मूला मीन्स आपका जब मैं स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन में ये और क्लियर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर वहाँ आसानी से, उसका कोई अलग से फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले सर्कम सेंटर बता देता हूँ, फिर मैं ऑर्थो सेंटर का भी बताऊंगा। देखिए, ये सपोज करो फिर से ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। अब हमें क्या निकालना है, ये सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सारे फॉर्मूले अभी क्लियर हो गए। उसके बाद में सर्कम सेंटर, तो ये सर्कम सेंटर का क्या है, सर्कम सेंटर में कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, उसका एक अलग तरीका है निकालने का। क्या था सर्कम सेंटर, जो इस ट्रायंगल को अपने अंदर ढक लेता है। कहने का मतलब है ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, तो उस समय पर ये आपका इसका जो सेंटर है, ये इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ये कोऑर्डिनेट सेंटर, सर्कम सेंटर, ये निकालना है हमें, एक्स और वाई, ये कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेंगे, तो अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये जो सेंटर है इसका सर्कम सेंटर, ये इसके वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। क्लियर? तो हम यहाँ कुछ नहीं करना, हमें यहाँ बहुत आसान हो जाएगा निकालना। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1 y1, x2 और ये y2, और ये x3 और ये y3, ये कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का, इसको मान लो सपोज करो ये O है, तो OA, OB, OC, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है। OA निकालना है और आपका OB निकालना है और OC निकालना है और इनका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि रूट में निकलेगा ना, तो रूट को रेडिकल साइन, वो रेडिकल साइन में आएगा तो रेडिकल साइन को हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, और एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद में क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर्स वाले जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और टू लीनियर इक्वेशन बनेंगी। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई, उसमें बनेंगे और उनको आप 10th क्लास में सॉल्व की होंगी इक्वेशन। उनको सॉल्व करने के बाद में ये पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा। क्लियर? तो ये अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, इसका सर्कम सेंटर ऐसे निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले आपको मालूम ही है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद में ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर में ये सर्कल का कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया था। ऑर्थो सेंटर मीन्स आपका कोई भी परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड हैं वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो इसको जब निकालना है तो यहाँ ए और ये बी और ये सी के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। तो यहाँ क्या होगा कि हम जब लाइन, स्ट्रेट लाइन जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम अभी आगे जो इसका जो आगे जो आने वाला है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन आने वाला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लाइन को पढ़ाएंगे
तो वहाँ मैं लाइन को पढ़ाते समय ये समझाऊंगा कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो ये लाइन जा रही है और इससे ये 2 पॉइंट्स बी और सी से जा रही है, तो हम इसकी लाइन निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला रहता है वहाँ पर 2 पॉइंट्स, ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो उसकी इक्वेशन क्या है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद इसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने का भी फॉर्मूला है, वहीं पर है वो। जब आएगा, जब मैं इसको वहीं पर और अच्छा समझ में आएगा फिर वो, क्योंकि अभी वो पूरा डिटेल उस टॉपिक को समझाना पड़ेगा, उसके बाद इसको करना पड़ेगा। तो जब वो टॉपिक आएगा तो जब ही ये समझ में आएगा, तो फिर हम एल्टीट्यूड इसकी इक्वेशन निकालेंगे, सिमिलरली हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, और दोनों इक्वेशन जो है, इसकी भी इक्वेशन आ गई, इसकी भी इक्वेशन आ जाएगी इन 2 वेरिएबल्स में, उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इसका निकालने का ये तरीका है, कोई इसके फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए ज़रा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इसका बता देता हूँ, ये इसमें उसके स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता नहीं है, सरकम सेंटर निकल सकता है। जैसे सपोज करो मैंने मान लिए आपका 1 0 कोई पॉइंट है यहाँ, ये b इज इक्वल टू आपका 1 और 2 कोई पॉइंट है, और ये c पॉइंट हमारा आपका ये -1 और 3 है, जो भी कुछ पॉइंट है। क्लियर? या यहाँ और इजी करने के लिए शॉर्ट जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, तो 0 मान लो, सपोज करो, कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। तो आप इसको x1 आप x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 और ये y2, और इसे x3 और ये y3। वो क्या कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं। कोई ट्राइंगल ABC है और उसके A, B और C जो है ये वर्टेक्स दे रखे हैं। ये 1 0 है, ये कुछ हमने मान लिया 1 2, ये -1 0 ऐसा कुछ मान लिया। तो इसका सरकम सेंटर जो है, इसका सरकम सेंटर जो है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सरकम सेंटर क्या होंगे? तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर बी एक्स एंड वाई। हमने सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर बी एक्स एंड वाई। तो यहाँ हम ये जानते हैं कि ओ ए इज इक्वल ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ये हम जानते हैं इसको, ये तीनों इक्वल रहते हैं। तो ओ ए, अब ओ ए को बाई डिस्टेंस फार्मूला हमें निकालना है। सपोज करो, क्योंकि ये हमने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये सेंटर जो है ये आपका वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ ओ ए और ओ बी और ओ सी इक्वल रहेंगे, तो आप ये डिस्टेंस फार्मूले से ओ ए निकाल लो, ओ बी निकाल लो, ओ सी निकाल लो। तो ओ ए इज इक्वल रूट में डिस्टेंस फार्मूला वही पुराना, तो ओ ए ये निकालना है। तो आपका ये x1 y1, ये सपोज करो x2 और ये y2 हैं, तो क्या हो जाएगा x -1 प्लस y -0 का स्क्वायर, ये ओ ए हो गया। तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडिकल साइन हटा दो, तो आपका ये x ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 0 हट गया, ये आपका ओ ए आ गया। सिमिलरली ओ बी का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दो, ओ बी ये क्या हो जाएगा आपका x2 x -1 का स्क्वायर और आपका y -2 का स्क्वायर, ये आपका ओ बी आ गया। ऐसे ही ओ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और आपका y प्लस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 जो भी है, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर और y स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या है, मैंने क्या बताया था कि OA, OC, OA, OB, OC तीनों क्या है, इक्वल हैं, इक्वल होते हैं, ज्योमेट्री में इसका कॉन्सेप्ट है। तो इनका तीनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। तो मैंने क्या करा कि फर्स्ट इक्वल सेकंड रख दो एक बार, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, तीनों इक्वल हैं तो एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, या एक बार इन दोनों को, कोई भी दो बार रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर OA इज इक्वल, ये कितना है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। इसे ज़रा खोल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये आ गया। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x से ये भी कैंसिल हो गया, ये तो और इजी हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल, क्लियर। इसको हमने ओपन किया, x माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ये वाई स्क्वायर यहाँ था ये। उसके बाद यहाँ भी ये भी, ये यहाँ डायरेक्ट इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, ये हमने खोल दिया, लेकिन पहले ऊपर भी हो सकता था ये। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4y, मतलब ये यहाँ भी इसको कर सकते थे, यही चीज़ यहाँ ओपन हुई है। उसके बाद में जब कैंसिल हो गया तो क्या क्या बचा यहाँ पर, देखें ज़रा, ये तो और ईजी हो गया। तो यहाँ ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा कि आपका माइनस 4y और प्लस का 4 इज इक्वल 0। देख लें जरा, इधर सब कैंसिल तो इधर कैंसिल तो सब 0, यहाँ 0 बचा, इज इक्वल 0 इज इक्वल टू किसके, इसके है। तो आपका ये क्या हो गया, 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल डायरेक्ट आ गया यहाँ से 1। ऐसे ही एक बार आप इन दोनों को इक्वल रख दो, मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ से, एक बार OB इज इक्वल OC इक्वल रख दो, तो OB कितना है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और y स्क्वायर। ज़रा ओपन फिर से कर दो, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ अलग अलग है ये, तो ओपन करिए इसको आइडेंटिटी से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ये हो गया, और फिर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4y इज इक्वल, इसको यहाँ क्लियर, ये इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x और प्लस का y स्क्वायर। देखें जरा,
तो देखिए वाई स्क्वायर से फिर से ये वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, और यहाँ अगर आप देखें तो बचा क्या, ये इसको 1 को वही यहाँ पे, यहाँ से इसको इधर ले आइए ना, 1 से 1 भी गया ना, 1 से 1 गया, और इसके बाद क्या बचा यहाँ पर 2x बचा, 2x को इधर ले आए तो आपका माइनस का 4y और प्लस का 2x इधर आया, और माइनस का 4y हो गया, और ये आपका नहीं माइनस का, एक मिनट फिर से इसको, माइनस का 4y, पहले इसी को लिख लो, माइनस का इधर वाला माइनस का 4y माइनस का 2x और प्लस का 4, ये पोर्शन इधर का है, माइनस 2x और प्लस 4 माइनस, और इसको इधर ले आइए तो माइनस का 2x इज इक्वल 0। तो माइनस से आप इसमें आपको इसको माइनस 4y माइनस का 4x और प्लस का 4 इज इक्वल 0, माइनस से डिवाइड कर दो तो ये आपका 4x प्लस 4y और प्लस 4 इज इक्वल 0, या आपका x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी हो जाएगा। 4 कॉमन आ गया ना, यहाँ से 4 यहाँ से कॉमन आके इधर चला गया, तो यहाँ अब एक y की वैल्यू हमने क्या निकाला था 1, तो 1 को आप यहाँ रख दो y की वैल्यू को, तो y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। कहने का मतलब है ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए इसके, x की वैल्यू माइनस का 2 और आपका y 1, ये आ गया। तो इसमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता हुई क्या, केवल कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो इसका जो सरकम सेंटर है ये आपका इसके वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, ये रेडियस, इसी रेडियस को लेकर के हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, OA रेडियस ले लो या OB रेडियस ले लो या OC रेडियस ले लो, इस रेडियस को लेकर ही तो हमने सर्कल ड्रॉ किया था अभी। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सेंट्रॉइड ये सरकम सेंटर इस टाइप का आता है यहाँ पर कि ये वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर, केवल क्या लगा कि इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, और एक डिस्टेंस फार्मूला लगा, डिस्टेंस फार्मूला हम पहले से जानते हैं, तो यहाँ किसी अलग फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। तो कभी भी सरकम सेंटर निकालना है तो डायरेक्ट ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा सरकम सेंटर निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सरकम सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऑर्थो सेंटर स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन की वहाँ इक्वेशन की आवश्यकता होगी, तो उसमें कोई इक्वेशन 2 पॉइंट्स से पास हो रही है, कोई लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, तो उसको इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, उस पर फिर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो उसको जब हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, जब उसको और वहाँ डीपली समझा देंगे तो ये ऑटोमेटिक आप कर लोगे इसको, और इसका जो ऑर्थो सेंटर है इसको आप खुद निकाल लेंगे। तो इसमें ऑर्थो सेंटर में किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, और आपका सरकम सेंटर जो है इसमें भी किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, ये है। तो आराम से ये निकल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में एक फार्मूला है, वो ट्रिग्नोमेट्री जब चलेगा तो वो उधर रहेगा वो, लेकिन कोऑर्डिनेट में इसमें कोई आवश्यकता नहीं है फॉर्मूले की ऑर्थो सेंटर के लिए। अब मान लो सेंट्रॉइड निकालना है तो बड़ा आसान है, ये तो अभी आपको बहुत आसान है सेंट्रॉइड निकालना है। मान लो फिर से A 2 0, B आपका 3 1, C आपका कोई पॉइंट ले लिया मैंने 0, आपका 1, कोई पॉइंट ले लिया, इजी ले लिया, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। आप टफ कैलकुलेशन को आप करते रहे ना घर पर, आराम से टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें देखे जा रहा तो ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3, ये मान लिया हमने।
तो किसी भी ट्राइंगल के जब वर्टेक्स दे रखे हैं, किसी भी ट्राइंगल के जब वर्टेक्स दे रखे हैं तो हम सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी हमने प्रूफ ही किया था ये तो x इजिकल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 एंड y इज इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3। ये है बस फॉर्मूला इसका, खत्म मामला। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, बस कर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल, ये पॉइंट्स रख दो यहाँ पर, x1 x2 x3 कितना है 2 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन में 3 मीन्स 5 अपॉन में 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन में 3। ऐसे ही सिमिलरली y क्या हो जाएगा, y1 0, y2 आपका 1, y1 0, y2 1 और y3 फिर से 1 अपॉन में 3 मीन्स 2 अपॉन में 3। y इज इक्वल टू आपका 2 अपॉन में 3। ये दोनों आंसर आ गए। मीन्स इसका जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट 5 अपॉन में 3 और 2 अपॉन में 3, ये आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद इसी टाइप से जैसे मैंने सेंट्रॉइड निकाला है, ऐसे ही मैंने मतलब सेंट्रॉइड जिस टाइप से इस फॉर्मूले से निकाला है उसी तरीके से फिर से कोई ट्राइंगल दे रखा होगा, ए बी और सी इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे जैसे ये है, और फिर वो पूछता है कि इन सेंटर बताओ। तो इन सेंटर में ये कोऑर्डिनेट तो ये लगेंगे ही, लेकिन वहाँ पर क्या डिस्टेंस फार्मूले से एक काम और करना है कि डिस्टेंस फार्मूले से ये आपका ए कितना है, ए के जस्ट सामने वाली साइड इसको निकालना है, ये बी को निकालना है, ये सी को निकालना है। ये डिस्टेंस फार्मूले से ये काम और थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला 3 बार लगा के ये साइड निकालना है, और साइड निकालने के बाद में बस फिर वैल्यू रख देना है और कैलकुलेशन है वैल्यू। फिर अब उसका फॉर्मूला इन सेंटर का क्या बन जाएगा, इसी टाइप से किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे होंगे तो इसमें सेंट्रॉइड निकालना है तो वहाँ डिस्टेंस फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, वो तो डायरेक्ट इसमें लग जाएगा। और अगर इन सेंटर निकालना है तो फिर हमें ये साइड और निकालना होगा, सेंटर यूज होंगे साइड यूज होंगी, और इन सेंटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी में बन जाएगा, ए का मल्टीप्लाई करिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ 3 को हटा दो, ए प्लस बी प्लस सी, खत्म मामला। ऐसे यहाँ ए बी सी और 3 को हटा दो, ए प्लस बी प्लस सी। तो डिस्टेंस फार्मूले से जो हमने ए बी एंड सी निकाले हैं वो यहाँ इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया फिर प्लस हो गया और ये फिर डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ऐसे ही वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली आपका एक्सेंटर्स भी ऐसे आ जाएंगे। एक्सेंटर्स 3 रहते हैं। तो पहला क्या बताया था मैंने, पहला एक्सेंटर इसमें x1 a के साथ जो ax1 है और यहाँ नीचे जो a है न्यूमरेटर में ax1 और नीचे a, इन दोनों का साइन बदल देना है, ऐसे ही y वाले में बदल देना है। ये पहला एक्सेंटर। दूसरा एक्सेंटर निकालना है तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो इन सेंटर का है। इन सेंटर से एक्सेंटर निकालना है फॉर्मूला। तो पहले ये माइनस साइन हो गया, पहला एक्सेंटर हो गया L1। फिर मुझे दूसरा निकालना है एक्सेंटर, तो मैं क्या करूँगा, ये मिडिल टर्म का साइन बदल दो दोनों में, कितना आसान है, इससे आसान कुछ है क्या, ये हो जाएगा। ये L2 आ गया। मुझे L3 निकालना है, तो मुझे L3 निकालना है तो फिर आपका थर्ड वाले का साइन बदल दो, थर्ड वाला साइन बदल दो। पहले मतलब जो बदलना है उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो पॉजिटिव रखने, 2 फिर पॉजिटिव रहेंगे। पहला बदला तो 2 सेम है, बीच वाला बदला तो पहला और दूसरा सेम है, और तीसरा बदला तो पहले दोनों सेम है प्लस प्लस के। जो रिमेनिंग है वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये करके ये आपका L2 आ गया, ये L3 आ गया। तो बस उसमें भी वही डिस्टेंस का और ये सब कैलकुलेशन है। तो आप इसका
एक्स सेंटर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये आज का ये सिस्टम समझ में आ गया होगा आपके जो। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको किसी भी टाइप की, तो आप इसमें किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें आप उलझेंगे नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ क्लियर कर दिया, खंड खंड कर दिया, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये आपका इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में जितने भी टाइप्स बताएं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।